जिस बांस को दूसरे लोग एक ही बार में तोड़ देते थे, उसे तोड़ने के लिए मुझे हमेशा 3 बार करने पड़ते थे। जब मैं उसे घर लेकर जाता तो जानबूझकर थका हुआ होने का नाटक करता। अगर सड़क पर कोई मुझे चाकू भी मार देता तब भी मैं दर्द को दबाकर सह लेता। मेरी अपनी माँ तक मुझे निकम्मा समझती थी और सबके सामने मुझे थप्पड़ मार देती थी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि जिस बेकार मूर्ख का सब मजाक उड़ाते थे वही कभी सबसे खतरनाक हत्यारा हुआ करता था। मैं एक कातिलों के संगठन में पला बढ़ा था। मैं सिर्फ इंसानी शरीर के हर प्रेशर पॉइंट को नहीं जानता था, बल्कि एक ही चाल में किसी को मार सकता था। मेरे लिए इंसानी जान चींटी से भी कम कीमती थी। फिर एक दिन एक कत्लेआम के दौरान मैंने दरारों के बीच से एक बच्चे को दया की भीख मांगते देखा। उस पल मेरा दिल टूट गया। उसी क्षण मैं जाग गया। मैंने तय किया कि अब मैं एक अलग इंसान बनूंगा। मैं चुपचाप उस संगठन से भाग निकला, अपना नाम बदल लिया और ल्यूजिया गांव में आकर बस गया। मैंने खुद को मैट कहा और एक पेपर मिल में काम करने लगा। मैंने एक सुंदर लड़की एनी से शादी की और एक शांत खुशहाल जिंदगी जीने लगा। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 2 लुटेरे आए और ल्यूजिया गांव की शांति तोड़ दी। दुकान के मालिक को समझ आ गया कि ये लोग खतरनाक हैं। उसने मेज के नीचे से एक लकड़ी की लाठी उठाई और उन पर वार किया, मगर वह बूढ़ा था, उन्हें जरा भी चोट नहीं पहुंचा सका। एक वेट्रेस उन्हें रोकने आगे बढ़ी, लेकिन एक ही लात में वह उड़कर दूर जा गिरी। मैं एक तरफ खड़ा सब देख रहा था, अंदर से बुरी तरह टूट रहा था। मैं बस एक सादा जीवन जीना चाहता था, किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन जब मैंने देखा कि दुकान के मालिक को मार मार कर जान से खत्म करने वाले हैं, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं झपट कर आगे बढ़ा और एक लुटेरे को पकड़ लिया। वह चाहे जितना हाथ पांव मारे, जितना भी वार करे, खुद को छोड़ा नहीं पाया। दूसरे आदमी ने मदद के लिए चाकू निकाला और मुंह पर झपटा। उसका वार मुझसे चूक गया और गलती से उसी के साथी को काट गया। दोनों लुटेरे समझ ही नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। वे खुद को माहिर समझते थे, लेकिन चाहे जितना काटें, जितना वार करें, मुझ पर एक भी वार नहीं लग पा रहा था। हताश होकर दूसरे आदमी ने मालिक की खंजर निकाली और पूरी ताकत से मुझ पर वार किया। अजीब बात यह थी कि वह वार मुझे बिल्कुल नहीं लगा। उसकी जगह उसने अपने ही बॉस का कान काट दिया। दर्द से उसका शरीर तड़प उठा। अपने भाई को गिरते देख बॉस आपा खो बैठा। उसने उसे लात मारकर दूर फेंका और दहाड़ते हुए मुझे जोर से उछाल दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दरवाजे खिड़कियां बंद हो गई। मैं जमीन पर गिरा और घिसटने लगा। दूसरा आदमी खुद को साबित करने के लिए मुझे खत्म करने कूदा, लेकिन वह बहुत ऊंचा कूद गया और ठीक से उतर नहीं पाया। वह गिरा और वहीं मर गया। भाई की मौत से पागल और गम में डूबा बॉस मुझ पर टूट पड़ा। एक जंगली जानवर की तरह वह मुझे तब तक मारता रहा जब तक मेरे शरीर में लड़ने की ताकत नहीं बची। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे किसी विशाल चीज ने उसे जकड़ लिया हो। उसका शरीर एकदम जम गया। एक बार हुआ और वह गिर पड़ा। होश खोने की हालत में वह पानी में गिरा और फिर कभी ऊपर नहीं आया।